हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नई सोच में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 3 विद्युत धारा के ज्ञान परक का सॉल्यूशन देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन हम पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। आप वस्तुनिष्ठ का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आप लोग हमारे चैनल नई सोच को सब्सक्राइब करें। आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रश्न क्रमांक 10 से प्रश्न क्रमांक 10 के पहले के जो क्वेश्चन है उसको हम पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को भी देख लें। अभी हम प्रश्न क्रमांक 10 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है कि प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। दो ऐसे उदाहरण दीजिए जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो सबसे पहले प्रतिरोध ताप गुणांक देखते हैं। एकांक प्रतिरोध वाले चालक के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता में होने वाली वृद्धि को उस चालक पदार्थ का प्रतिरोधकता का ताप गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक प्रति केल्विन और प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पर पूछा गया था कि दो उदाहरण दीजिए कि जिसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर अर्धचालकों का जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक होता है वह ऋणात्मक होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता कम होने लगती है। इसका कारण यह है कि ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे n का मान बढ़ जाता है। अर्धचालकों के लिए भी विश्रांति काल टाउ का मान कम हो जाता है, किंतु n के मान में होने वाली वृद्धि की तुलना में टाउ के मान में होने वाली कमी बहुत कम होती है। अतः ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता कम हो जाती है, अतः चालकता बढ़ जाती है। अब सेकंड उदाहरण देखते हैं। विद्युत रोधी के लिए, विद्युत रोधी के पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। विद्युत अपघट्टों के लिए भी प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्टों की प्रतिरोधकता कम होती है तथा चालकता बढ़ती है। विद्युत अपघट्टों में ताप वृद्धि के साथ n में भी वृद्धि होती है। ताप वृद्धि के कारण संघट्टों की आवृत्ति बढ़ती है, जिसके कारण विश्रांति काल टाउ का मान कम हो जाता है, किंतु n में होने वाली वृद्धि टाउ में होने वाली कमी से अधिक होती है। अतः समीकरण ρ = mne² टाउ के अनुसार प्रतिरोधकता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत संयंत्र की पावर रेटिंग्स क्या क्या जानकारी प्रदान करती है? यदि किसी विद्युत बल्ब पर 60 वॉट 220 वोल्ट लिखा है तो इसका अर्थ क्या होगा कि उसकी शक्ति 60 वॉट है। यदि उसे 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाए तो उस बल्ब से प्रति सेकंड 60 जूल ऊर्जा व्यय होगी। थर्ड क्वेश्चन है बीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। तो यहाँ पर बीटस्टोन सेतु का सिद्धांत देखते हैं। यहाँ पर बीटस्टोन सेतु का डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर चतुर्भुज बना हुआ है ABCD, उसमें PQRS प्रतिरोध लगे हुए हैं। चार प्रतिरोध PQRS को चतुर्भुज ABCD का चार भुजाओं में जोड़कर चतुर्भुज के एक विकर्ण AC के बीच, चतुर्भुज का जो एक विकर्ण है AC उसके बीच में E सेल लगा हुआ है और दूसरे विकर्ण BD के बीच में G धारामापी जोड़ा गया है। प्रतिरोध के मान को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। धारामापी में कोई विक्षेप ना हो तो इसे सेतु को संतुलन में कहा जाता है। इस स्थिति में P/Q = R/S, इसे बीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। सूत्र की स्थापना देखते हैं। सेल E में से बहने वाली विद्युत धारा I बिंदु A पर दो भागों में बढ़ जाती है। इसका एक भाग I1 प्रतिरोध P और Q में तथा दूसरा भाग I2 प्रतिरोध R और S में होकर प्रभावित होता है। संतुलन की स्थिति में BD का विभव समान होता है, अतः धारामापी से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। किरचॉफ के नियमानुसार बंद परिपथ ABDA में I1P - I2R = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो I1P = I2R हो जाएगा। इसी तरह सेकंड बंद परिपथ में देखेंगे। सेकंड बंद परिपथ कौन सा है? BCD B में, तो यहाँ पर I1Q - I2S हो जाएगा, तो = 0 हो जाएगा। I1Q = I2S हो जाएगा। अब समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। 1 और 2 का भाग देंगे। I1
P अपॉन I1 Q इक्वस टू I2R अपॉन I2S। यहाँ पर I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, P अपॉन Q इक्वस टू R अपॉन S। यही वीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विभवमापी तथा वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे विभवमापी और वोल्टमीटर में अंतर देखेंगे। फर्स्ट अंतर है विभवमापी में, यह संतुलन की स्थिति में खुले परिपथ में होता है, अतः इसमें स्रोत से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। वोल्टमीटर में इसमें स्रोत में से सदैव निश्चित धारा प्रवाहित होती है। इसके द्वारा मापा गया विद्युत वाहक बल विभवांतर वास्तविक विद्युत वाहक बल या विभवांतर के बराबर होता है। इसके द्वारा जो मापा गया विद्युत वाहक बल या विभवांतर वास्तविक विद्युत वाहक बल या विभवांतर से कम होता है। थर्ड है, यह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। यह विक्षेप विधि पर आधारित है। इसके कई उपयोग हैं, जैसे सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। इसकी सहायता से केवल विद्युत वाहक बल या विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग को इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नई सोच पर मिल जाएगी। आप लोग पहले पूरी वीडियो देख लें, फिर वहां जा कर के इसकी PDF डाउनलोड कर लें। आप लोग को टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभवमापी का सिद्धांत चित्र खींचकर समझाइए। इसकी सुग्रहता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, उसको बताइए। तो विभवमापी देखते हैं। विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने या परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात किया जा सकता है। इसकी सहायता से परिपथ के दो बिंदुओं के बीच यथार्थ विभवांतर भी ज्ञात किया जा सकता है। इसका विद्युत परिपथ देखेंगे। यहाँ पर विद्युत परिपथ दिया गया है। AB एक तार है, उसके समांतर क्रम में एक C सेल लगा हुआ है, RH प्रतिरोध लगा हुआ है, K1 एक कुंजी लगी हुई है। ये प्राथमिक परिपथ है। यहाँ पर सेकंड परिपथ दिया गया है। यहाँ पर E1 और E2 सेल जुड़े हुए हैं। E1 E2 श्रेणी क्रम में, K2 सेकंड कुंजी लगी हुई है, G एक धारामापी लगा हुआ है। यहाँ पर इसकी थ्योरी लिखी हुई है। विद्युत मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए चित्र अनुसार दर्शाए हुए विद्युत परिपथ तैयार करते हैं, जिसके प्राथमिक परिपथ में विभवमापी के तार AB के साथ श्रेणी क्रम में संचायक सेल C, धारा नियंत्रक RS तथा एकमात्र कुंजी K1 जोड़ते हैं। जिन सेलों का विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, उसके धनात्मक इलेक्ट्रोड के उच्च विभव के सिरे A के साथ ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को द्वितीय मार्गी कुंजी K2 के बाह्य संयोजक पैचों से जोड़ते हैं। कुंजी K2 के बीच वाले संयोजक पैच को धारामापी G तथा जॉकी J से जोड़ते हैं। यह द्वितीयक परिपथ होता है। इसका सिद्धांत देखते हैं। जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है, उन्हें एक के बाद एक विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में जोड़ते हैं तथा उनकी विद्युत वाहक बलों की विभवमापी की तार से संतुलित करते हैं। मान लो पहले सेल का विद्युत वाहक बल ε1 है। उच्च विभव वाले सिरे से उसके संतुलन बिंदु की दूरी L1 है। तब विभवमापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, ε1 इक्वस टू KL1 हो जाएगा, जहाँ K क्या है, विभव प्रवणता है। यदि दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ε2 तथा उच्च विभव वाले सिरे से संतुलन बिंदु की दूरी L2 है, तो विभवमापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, ε2 इक्वस टू KL2। समीकरण 1 और समीकरण 2 का भाग देंगे तो ε1 अपॉन ε2 इक्वस टू L1 अपॉन L2 प्राप्त हो जाएगा। यदि L1 और L2 के मान ज्ञात हों तो समीकरण 3 की सहायता से ε1 और ε2 ज्ञात किए जा सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि विभवमापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, विभवता K का मान कम होने पर L का मान अधिक होता है, अतः विभवमापी की सुग्राह्यता विभव प्रवणता पर भी निर्भर करती है। विभव प्रवणता का मान जितना कम होता है, विभवमापी की सुग्राह्यता उतनी ही बढ़ती है। तो जो विभव प्रवणता है उसको कम रखना चाहिए। यदि विभवमापी के L लंबे तार के सिरों पर विभवांतर V हो तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, K इक्वस टू V अपॉन L। अतः K के मान को कम करने के लिए अर्थात विभवमापी की अधिक सुग्राह्यता के लिए निम्न शर्तें होंगी। वो शर्तें देखते हैं।
एल का मान अधिक हो अर्थात विभवमापी की तार की लंबाई अधिक हो। यही कारण है कि विभवमापी में तारों की संख्या अधिक होती है जो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। बी का मान कम हो अर्थात प्राथमिक परिपथ में जुड़े संचायक सेल का विद्युत वाहक बल कम हो, किंतु ध्यान रहे कि संचायक सेल का विद्युत वाहक बल सदैव मापे जाने वाले विभवांतर से अधिक हो, अन्यथा शून्य विक्षेप बिंदु संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। आशा करती हूँ आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे पार्ट 3 के नाम से। ये पार्ट 2 है। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे चैनल नई सोच को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां जाके आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।